A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड हम आज दो बहुत क्लोज रूब्रिक को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। पहला रूब्रिक है वेनरेशन और सेकंड रूब्रिक है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। इन दोनों को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो। सबसे पहला वेनरेशन। वेनरेशन भी एक तरह का मान सम्मान होता है, पर मान सम्मान श्रद्धा होती है उसमें, पर वो जो होता है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि ग्रेट फॉर अदर्स, कुछ जरूर से ज़्यादा मान सम्मान होता है। कई लोग ऐसे सलाम ठोकते हैं या फिर कई लोग ऐसे ऐसे झुकते हैं, सर नमस्कार। या तो ये जो इस रूब्रिक का जो फील है वो ये कि वो किसी कुर्सी पद या प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगे ही झुकते हैं। हर किसी के आगे वो हर किसी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं देते हैं या उनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं। ये हो सकता किसी रिलीजियस स्टेटस की वजह से हो सकता है, ये सोसाइटी में कोई अच्छी नाम वाला व्यक्ति हो उसके लिए हो सकता है, या फिर उसने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया हो उसके लिए भी हो सकता है। ये कैसे देखने में आएगा हमको? हम एक एग्जांपल देखें इसके लिए कि जब भी प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं तो सभी जो कैबिनेट के मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं और जैसे ही वो मंच पर चढ़ते हैं सब खड़े हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये उस पद का सम्मान है। जैसे ही मंच पे आते हैं सब खड़े हो जाते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर पद का सम्मान है। या आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में या सभापति जो भी होते हैं, जो मेन स्पीकर होते हैं, वो जैसे ही सभा में आते हैं सभी जो ऑनरेबल मेंबर होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। तो ये उस कुर्सी का सम्मान है, उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का नहीं, उस कुर्सी का सम्मान है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मेरा ही एक केस है और 75 ईयर्स ओल्ड एक ओल्ड मेल पेशेंट है और वो मेरे क्लिनिक पर आए। उन्हें चेस्ट में पेन की काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम था और काफ़ी कुछ मेडिसिन ले रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे, बाकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था उनका। तो किसी के कहने पे वो मेरे यहाँ पर आए। तो जैसे ही वो मेरे क्लिनिक पे आए, मैं ओपीडी में था, तो मैंने कहा कि आप कैबिन में जाके वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ सर 2 मिनट में। काफ़ी ओल्ड है, 70 है। तो मैंने कहा बैठिए, अभी मत खड़े रहिए, आप अंदर जाइए। तो जब मैं कम से कम 10 मिनट तक मेरी ओपीडी बाहर की जो थी फ्री की मैंने, 10 से 15 मिनट समथिंग लगे होंगे। वो पेशेंट अंदर नहीं बैठे चेयर पर, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं आऊँगा और वो बैठेंगे। तो मैं जैसे ही कमरे में अंदर गया, सर 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 सर, और मेरे बैठने के साथ वो बैठे। मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा, सर बैठिए। तो ये जो खड़े थे इतनी देर तक, वो एक डॉक्टर के कुर्सी के सम्मान में खड़े हुए थे कि डॉक्टर आएंगे और बैठेंगे, क्योंकि हम उनके लिए एज अ गॉड हैं। इस वक्त हम उनके लिए बहुत सुपीरियर हैं, हम उनके लिए बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो वेनरेशन में किसी पद, प्रतिष्ठा या कुर्सी का सम्मान किया जाता है, हर किसी का सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति आए, बैठे, फिर हमने उनको और कुछ पूछा कि भाई क्या तकलीफ़ है आपको। तो इस केस में हमने उनको जो सल्फ़र प्रिस्क्राइब किया था और काफ़ी जल्दी उनकी वो रिकवरी हुई। तो ये था वेनरेशन का एग्जाम्पल कि पेशेंट बहुत एक्सेसिवली कई बार झुकते हैं। कई बार आप धर्म गुरुओं को पूरे घुटनों के बल झुकते हुए देखेंगे कि हम जब कहीं किसी संत महात्मा को पैर छूते हैं तो घुटने के बल पूरा झुक जाते हैं। या आप ईसाई कम्युनिटी में देखेंगे वो किसी का जो उनके पादरी होते हैं उनका हाथ चूमते हैं। तो ये सब वेनरेशन है एक प्रकार का, एक्सेसिव ऑ फॉर अदर्स, फॉर हर रिलीजियस सोसाइटी या अचीवमेंट के बेस पे। आप देखिए कि सेना में भी जो सैल्यूट मारा जाता है वो उस व्यक्ति को मारा जाता है जो जनरल होता है, मेजर होता है, या फिर 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें राष्ट्रपति को 26 जनवरी 15 जनवरी जो भी होती है, तो उसमें वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उस पद को सैल्यूट मारा जाता है। सैल्यूट मारना, सलाम करना, झुक कर पूरा प्रणाम करना, तो ये सब चीज़ें वेनरेशन में है। ये हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं आएगी।
ये सिर्फ कुर्सी, पद और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए ही निकलता है ये सम्मान। तो ये है वेनरेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके लिए, सेकेंड जो रूब्रिक है इसका, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। रेवरेंस मान सम्मान होता है किन के लिए? दोज अराउंड फॉर हिम। एक केस मेरा ही है, जिनमें पेशेंट आए मेरे पास और सर नमस्कार, सर नमस्कार, बहुत ही आदर सम्मान से उन्होंने हाथ जोड़े, बैठे। तो उनकी बोली से मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ कि बहुत मतलब इवन वो उनके साथ में जो बच्चे को लेकर आए थे वो उसको भी आप करके बोल रहे थे। तो जब भी आप ये रूब्रिक, क्योंकि हमारे क्लिनिक में ये रूब्रिकों को समझना ही, क्योंकि हमारा केबिन ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आपको अगर रेवरेंस या वेनरेशन क्लियर करने होंगे तो थोड़ा सा हमको आगे पीछे की चीज़ें पूछनी होगी। तो जैसे ही हमने उनके बच्चे को भी वो आप करके बोल रहे थे, तो जब मैंने उनके आईपीआर से क्लियर किया कि ये बच्चे को आप करके बोल रहे हैं ऐसा क्यों, तो बोले कि सर ये घर में तो नौकर को भी आप करके ही बोलते हैं। इनका बिहेवियर सबको आप करके बोलते हैं, सबको सम्मान इज्जत देना करना, सर ये बहुत तरीके से बात करते हैं, किसी को तू तड़ाका नहीं बोलते हैं, सबको प्यार से मोहब्बत, सबको नमस्कार करते हैं, सुबह निकलते हैं सर राम सर, मतलब सबको विश करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट आपके क्लिनिक में आपके साथ साथ में जो आसपास के जो लोग हैं, दोज अराउंड हिम, उनको भी वो वैसा ही मान सम्मान देते हैं। इवन घर के नौकर को भी कि आप देखो भैया आप ऐसा कर लो, मतलब उनके लिए सब एक जैसे हैं। वेनरेशन में ऐसा नहीं है। वेनरेशन में सिर्फ ऊंची हस्तियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो बहुत अचीवमेंट, जिसने कुछ अचीव किया है, किसी ने अपनी पॉलिटिक्स में कुछ अचीव किया है, किसी ने रिलीजियस स्टेटस, रिलीजियस लेवल पर कुछ अचीव किया है, तो वो उन्हीं के आगे झुकेंगे, बाकी के आगे वो नहीं झुकते हैं। तो देखिए वेरेट्रम वेनरेशन में है, रेवरेंस में नहीं है। तो वेरेट्रम एल्बम वेनरेशन में है, वो सिर्फ गॉड लाइक, क्योंकि है ना कि उसकी कम्युनिकेशन ऑफ गॉड, और वेरेट्रम के जितने भी रूब्रिक वो गॉड से रिलेटेड हैं, तो वो सिर्फ गॉड के सामने ही झुकता है, जो उससे बड़ा है, सुपीरियर है, उसके आगे, बाकी वो किसी दूसरों को सम्मान नहीं देता है। तो रेवरेंस में बंदा आपके साथ में आपको भी मान सम्मान देगा, और अगर वो क्लिनिक पर आया है तो आपके काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट है उसको भी वो मान सम्मान देगा, आपके क्लिनिक पर बैठे व्यक्तियों को भी बहुत सम्मान से, इज्जत से बोलेगा, या उनको कोई विश करेगा, या आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई होगा उन्हें विश करेगा। क्योंकि कई पेशेंट हम नोटिस करते हैं कि वो बाहर से आते आते सबको विश करते हुए आते हैं, बहुत से लोग विश करते हुए नहीं आते हैं। तो उनका जो बात करने का जो लहजा होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। तो रेवरेंस दोज अराउंड हिम में पेशेंट आपको विश करता है, प्लस उसकी इसका नेचर ऐसा होता है कि वो आप क्लिनिक पर नोटिस करेंगे कि वो बाहर बैठे व्यक्ति को भी आप करके बोल रहा है, या फिर उनको ग्रीटिंग कर रहा है, विश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें रेवरेंस दोज अराउंड हिम में देखी जाएगी। वेनरेशन वाला बंदा सिर्फ आपको करेगा, आप उसके लिए गॉड हैं, आप उसके लिए एक हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, आप उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हैं, तो वो आपके लिए बहुत अदब से झुकेगा आपके लिए, या तो आपको सलाम करेगा या सैल्यूट करेगा। क्योंकि सैल्यूट हर किसी को नहीं होता, सैल्यूट सिर्फ बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जो मेजर होते हैं, जनरल, उनको किया जाता है, हर किसी को नहीं किया जाता। तो वेनरेशन में हर किसी का सम्मान नहीं होता, सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और कुर्सी के लिए। वेनरेशन रेवरेंस में आसपास के सभी लोगों के साथ उसका एक जैसा सम्मान होता है, आपके काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट को भी, आपके क्लिनिक पर बैठे पेशेंट को भी, आपके साथ में आपके जो दूसरे अन्य पेशेंट हैं उनको भी, उसका रेवरेंस जो होता है वो सभी के लिए होता है और आपके लिए भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रेवरेंस का और वेनरेशन का। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि वेनरेशन और रेवरेंस में क्या डिफरेंस है। वीडियो अच्छा लगे तो जूनियर्स को शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ को समझें। ओके, थैंक यू।